प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का सुसंदेश हमने परमेश्वर के वचन बाइबल पवित्र शास्त्र में से लिया है, जहाँ पर समुपदेशक नाम की पुस्तक है। उसके 12 अध्याय में से 13 और 14वां पद को आधार बनाकर हमने आपके लिए एक संदेश तैयार किया है। इस वचन में कहता है, सभी बातों का निष्कर्ष हम सुन लें, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। कितनी गंभीर चेतावनी और कितनी ये एक विशेष ज्ञानवर्धक उपदेश भी है। और मनुष्य के लिए परमेश्वर सदा सर्वदा रहने वाली एक ईश्वरीय आशीष देना चाहता है। इसलिए ये वचन हमारे सामने आया है। प्यारे मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल के इस वचन में हम 3 बातों को पाते हैं। पहली बात, परमेश्वर का भय मानना। आज संसार में मनुष्य जो केवल एक ही विवेकशील प्राणी है, जिसे परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और शरीर देकर धूल में से रचा है, ये उसकी सर्वोत्तम रचना भी है, जिसके साथ वो संगति करना चाहता था। पर अपने सृजनहार को भूलकर परमेश्वर की संगति से अलग होकर आदम अर्थात पहला मनुष्य दूर चला जाता है। वो पाप में गिर जाता है, शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर की संगति से दूर चला गया, जिससे बातें करने के लिए, संगति करने के लिए हर समय परमेश्वर अदन के बगीचे में आते थे। पर इस बार उनको पुकारना पड़ा, हे आदम, तू कहाँ है? क्योंकि आदम पाप से गिरी हुई दशा में परमेश्वर की संगति से पहले ही दूर हो चुका था। वो छिप गया था किसी पेड़ के नीचे। कितने दुख की बात है। पर परमेश्वर अपनी योजना में कभी बदलता नहीं। वो अपने उद्देश्य को कभी छोड़ता नहीं। मनुष्य से संगति पुनर्स्थापित करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में उन्होंने भेजा। और लिखा है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है।
मनुष्य तो बाइबल के वचन के अनुसार यशायाह 59 अध्याय और दूसरे वचन के अनुसार एक ऐसे दशा में है और इसको इस वचन में कहा गया है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। इसलिए मनुष्य के पापों को उठाकर ले जाने के लिए और मनुष्य को पाप में जो खो गया है उसे फिर वापस पाने के लिए अपने पुत्र को, प्रभु मसीह को फिर से उन्होंने जगत में भेजा। इसलिए उनके बारे में लिखता है लूका 19 अध्याय और उसके 10वें पद में, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। प्यारे मित्रों, प्रभु मसीह किसी के धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक नई धर्म संस्था, एक धार्मिक समाज स्थापित करने के लिए नहीं आया। ये तो एक गलतफहमी के सिवा और कुछ नहीं। पर प्रभु मसीह का आने का एक ही मकसद था कि मनुष्य जो पाप के अंधकार में खोया हुआ है वो उसे ढूंढे और जीवन की ज्योति में लाए। प्रभु मसीह जगत की ज्योति है। वो अपनी ज्योति में मनुष्य को वापस ले आना चाहता है, पर मनुष्य अपनी मनमानी में अपना हृदय कठोर बनाकर जीवन बिताता है, अर्थात पाप में जीवन बिताकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसका जिक्र हम यूहन्ना 8 अध्याय और 24वें वचन में हम पाते हैं। प्रभु मसीह ने अपने खुद मुंह से कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 6वें वचन में कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। उसी पुस्तक में से 65 अध्याय और दूसरा वचन, परमेश्वर कहता है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। फिर नए नियम में जाकर के हम पढ़ते हैं रोमी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। 12वें पद में, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। और 18वें पद में कहता है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। कितनी दुर्दशा है मनुष्य की। बाहर से वो
धर्मी दिखाई दे सकता है, धार्मिक कार्यों को करता है और कई अच्छे काम करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो कितने परमेश्वर के भक्त हैं, कितने शुद्ध और पवित्रता वो चाहते हैं। पर वास्तव में परमेश्वर मनुष्य के हृदय को टटोलता है, जानता है कि मनुष्य कितनी गहरी पानी में है, कितना परमेश्वर का भय उसके हृदय में है। दिखावे के लिए मनुष्य परमेश्वर का भय रट लगा रहा है। वास्तव में उनके हृदय में परमेश्वर का कोई भय नहीं। अभी ऐसा समय आ गया है प्रिय मित्रों कि लड़के बच्चे माता पिता का भय मानने की बजाय माता पिताओं को उनका भय मानना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का भय मानने की बजाय शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका भय मानने का समय आ गया है। हाँ, थोड़ा बहुत डरते हैं, मगर भय योग्य परमेश्वर से नहीं, पर पुलिस अधिकारियों से डरते हैं, दूसरे किसी घर के अंदर बंधे हुए पालतू कुत्ते से डरते हैं कि कहीं ये उन पर झपट न पड़े और उन्हें काट न डाले। अपने शरीर की बीमारी से डरते हैं कि कहीं उनका स्वास्थ्य और खराब न हो जाए और भारी रकम उनको खर्च करना न पड़े। अभी हाल में चल रही महामारी पेंडेमिक इस बात की जिंदा मिसाल है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कई सामाजिक संजाल के माध्यम से हम सुन रहे हैं, प्राय सभी लोग डरे हुए हैं कि कहीं वो भी इस रोग का शिकार न बन जाए। खासकर चीन, इटली, इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और स्विट्जरलैंड उन देशों में से है जहां काफ़ी लोग इस रोग की वजह से मर चुके हैं और लोग डर के मारे सहमे हुए हैं। हमारे भारत में भी कई राज्यों में मृत्यु के साथ साथ इसका संक्रमण बढ़ रहा है और फलस्वरूप अभी वर्तमान में लॉकडाउन कई दिनों से चल रहा है। मगर प्रियो, सबसे ज़्यादा दुखी बात तो यह है कि लगभग 80% लोग इन आँखों से ना दिखने वाली वायरस से डर रहे हैं। पर भय, भक्ति और भरोसा के योग्य संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण विश्व के स्वामी से नहीं डरते। सृजनहार तथा भस्म करने वाली आग परमेश्वर से नहीं डरते। कितनी दुखी बात है। दूसरी बात, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। शायद आप समझते होंगे कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का मतलब बुरा न सुनना, बुरा न देखना और बुरा न बोलना है। अच्छा इंसान बनना है,
चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठी गवाही नहीं देना है, पर स्त्री गमन नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, घूस लेना देना नहीं है, बेइंसाफ़ी नहीं करना है, मानव तस्करी तो बिल्कुल नहीं करना है, दुश्मनी को मोल नहीं लेना है, मतवालापन से दूर रहना है और एक कुशल ईमानदार देश का नागरिक बनना है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें अपने आप में अच्छी तो हैं, पर सिर्फ यही बातें आज्ञाओं का पालन कर परमेश्वर को खुश करने तथा उनकी मांग को पूरा करने का साधन नहीं है मित्रों। जैसा हम वचन में पाते हैं, नीति वचन की पुस्तक में 29 अध्याय और 25 पद कहता है, मनुष्य का भय मानना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आगे नए नियम में आकर के इसकी पुष्टि और अच्छी तरह से किया गया है। गलाती नामक पुस्तक में 2 अध्याय और उसके 16वें वचन में कहता है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। पवित्र शास्त्र में एक छोटी सी कहानी है जिसमें प्रभु की मुलाकात एक जवान पुरुष से होती है, जिसका जिक्र मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19वें वचन से 22वें वचन के अंदर हम पाते हैं। ये जो जवान पुरुष जिसको दूसरे सुसमाचार की किताब मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में बताया गया है कि ये केवल जवान पुरुष ही नहीं पर एक बहुत ही अमीर जवान पुरुष था। और इतना ही नहीं, एक ईमानदार और व्यवस्था को पालन करने वाला, आज्ञाओं को मानने वाला, आज्ञाओं का पालन करने वाला, बखूबी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चला आ रहा ये जवान, जिसको प्रभु यीशु ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि उसमें इतना सब कुछ होते हुए भी एक खास बात की घटी है जो उसने अभी तक पूरा नहीं किया। भला ये घटी क्या हो सकती है? उसके मन में एक गहरा जिज्ञासा हम देखते हैं। उसने अपनी तरफ से आज्ञाओं का पालन किया तो था, पर परमेश्वर की इच्छा को यानी कि उस मांग को पूरा नहीं किया था जो परमेश्वर उससे वाकई चाहते थे। हम में भी यही बात लागू होती है प्रिय मित्रों। शायद हम बहुत अच्छे काम करते हैं और अपने आप संतुष्ट अनुभव करते हैं। हम बहुत सामाजिक
काम करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, नेक कामों के लिए परिश्रम करते हैं, चंदा देते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों को बनाते हैं और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नेक कामों में हम अपना जीवन बिताते हैं, समय देते हैं। ये अच्छी बात है, पर वो क्या हमसे चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इसकी हम खास परवाह नहीं करते। प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने तरीके, उपाय और कोई भी साधन को छोड़कर उसकी आज्ञा का पालन करें। और उसकी आज्ञा यह है कि हम सबसे पहले पश्चाताप करें, अर्थात मन फिराएं। किस बात से मन फिराएं? दुष्ट मार्गों से मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, दुष्ट मार्गों को त्यागें और उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो हमारा उद्धार करता है, वही अनंत जीवन है। बाइबल शास्त्र में इस बात को बड़े ही स्पष्टता के साथ बताया गया है। प्रेरित कर्म की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 12वें वचन में कहता है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार और पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु में है। केवल वही हमारे पापों को क्षमा करता है, पवित्र आत्मा की छाप देता है, अपना संतान बनाता है और हमें सच्ची शांति देता है। इस बात को यूहन्ना 1 अध्याय और 12वें वचन में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 14:27। इसके परिणाम पर प्रभु यीशु ने खुद कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। पवित्र शास्त्र में यह भी बताया गया है, प्रेरित कर्म 17 अध्याय उसके 30वें वचन में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने अर्थात पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और 7वें वचन में कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रेरित कर्म 5 अध्याय और उसका 29वां वचन कहता है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। फिर यूहन्ना में जाकर 17 अध्याय और उसके 3 वचन में कहता है,
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पुत्र को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। फिर प्रेरित कर्म 5 अध्याय उसके 32वें वचन में कहता है, इन बातों के गवाह हम हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अब तीसरी बात, परमेश्वर का न्याय। कितनी भयानक बात है। या तो हम परमेश्वर के न्याय के कारण दंड पाएंगे या फिर परमेश्वर के न्याय के कारण हम निर्दोष ठहरेंगे और परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रिय मित्रों, किसी एक शहर में एक औरत रहती थी। सारे मोहल्ले में वो बिल्कुल बदनाम थी क्योंकि वह एक चरित्रहीन औरत थी। साथ ही उसने कई अपराध भी किए थे। एक दिन वह पकड़ी गई और अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया। उस पर जोरदार मुकदमा चला और कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। कई दिनों के बाद जब वह फिर न्यायालय में हाजिर हुई तो उसे ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि जहां उसे खड़ी होकर बोलना है वहां उस दिन कोई और दूसरी औरत है जो उसके पक्ष में बोल रही थी, वकालत कर रही थी। वो और कोई नहीं, उसी न्यायालय की वकील थी जो उसे फिर एक बार एक नई अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहती थी। मगर इस दोषी औरत ने उस भली स्त्री की सहानुभूति और प्रेम को नहीं समझा। बदले में उसने इसे साफ ठुकरा दिया। अब दूसरे दिन फैसला सुनवाई का दिन था। सब गवाहों के बीच उस वकील औरत ने कहा, कल तक मैं इनके पक्ष में इनकी जिम्मेदारी को लेकर इनके बदले में विकल्प के रूप में इस अदालत के कटघरे में था, मगर आज मैं वकील हूँ और मैं अदालत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मिलॉर्ड, अदालत का फैसला सुनाया जाए। फिर क्या था, न्यायाधीश ने सभी प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए और अदालत के फैसले को सुनाया और कहा, इस दोषी औरत को यह अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। कितने दुख की बात रही। प्रिय मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज हमारा वकील है, एक दयालु और एक बलिदान वाला, प्रेम करने वाला, अपने आप को समर्पण करने वाला वकील है। उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र ने
मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, जिसे हम गलाती की पुस्तक 2 अध्याय और 20वें पद में हम पाते हैं। इसलिए प्रेरित यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक वकील है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। आज वह वकील है प्रिय मित्रों, जो हमारे पापों का प्रायश्चित भी है, हमारे पक्ष में वकालत करता है। पर यदि हम उसके प्रेम को ठुकराते चले जाते हैं तो एक दिन वो समय भी आएगा जब वो हमारा निष्पक्ष न्याय करने के लिए परमेश्वर के सिंहासन पर मिलेंगे। वो न्याय करेगा। आज का उद्धारकर्ता कल का न्यायकर्ता बनकर, सारे संसार का न्यायाधीश बनकर सिंहासन पर बैठेगा। उस दिन हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। कहता है पवित्र शास्त्र में 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और 10वें वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। दूसरा वचन कहता है रोमी की पुस्तक 3 अध्याय और 19वें वचन में, कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड की योग्य ठहरे। परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहता प्रिय मित्रों, वो हम पर दया दिखाना चाहता है। एक बात अवश्य है प्रिय मित्रों, और इसे कभी ना भूलिएगा, उस औरत को तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, मगर इससे भी दर्दनाक दंड उन सबको मिलेगी जो परमेश्वर के एकलौते पुत्र को अस्वीकार करते हैं। बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। फिर दूसरा वचन इस बात को और स्पष्ट करता है। कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 36वें पद में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्यारे मित्रों, हम इसलिए दंड नहीं पाएंगे क्योंकि हमने पाप किया है। हम पापी हैं, हम अपराधी हैं,
हमने बहुत सारे जीवन में पाप किए हैं, इसलिए हमको दंड नहीं मिलेगा, परंतु इसलिए हमको दंड मिलेगा क्योंकि हमने परमेश्वर की एक लौते पुत्र यीशु मसीह को विश्वास करने से इनकार किया है। उसके वरदान को हमने ग्रहण करने से इनकार किया। इसलिए वो दंड हमें मिलेगा और वो उस औरत के दंड से कहीं ज़्यादा दर्दनाक, खतरनाक और शर्मनाक होगी। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 10वें और 11 अध्याय 11वें पद में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। शायद आपको मेमने शब्द में इसको समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। यहाँ मेमने का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, क्योंकि पुराने वाचा में, पुराने समय में मनुष्यों के पापों को धोने के लिए, अर्थात मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करने के लिए पशु को मारकर उसके लहू को महायाजक हाथ में लेकर पवित्र स्थान में जाया करते थे। तभी उसे प्रवेश मिलता था और परमेश्वर के आगे वो लहू का छिड़काव देकर अपने प्रजा परमेश्वर के लोगों के पापों का प्रायश्चित करता था, अपने लिए और अपने लोगों के पापों के लिए पशु बलिदान किया करते थे। मगर जब प्रभु यीशु मसीह आए नए नियम में, आज से 2020 साल पहले, तो खुद को परमेश्वर का मेमना बनाकर अपने आप को पशु बलि बनाकर उन्होंने स्वेच्छापूर्वक कलवरी की क्रूस पर अपने आप को समर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया, लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा होते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, अंत में सिर्फ यही बात हम बाइबल के वचन के आधार पर कह सकते हैं कि सभी बातों का निष्कर्ष हम सुन लें। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। इसलिए मित्रों, क्यों न हम अपने अपने पापों को मानते हुए उससे पापों की क्षमा प्राप्त करें। वचन कहता है, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय और दूसरे वचन। प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बातें करें।
प्रभु आपको आशीष दे। चलो।